फिर भजन में विषय भोग, निद्रा और हंसी, ये विनोद करके सांसारिक बातों का हंसी मजाक करना, ये साधकों का स्वभाव नहीं होता। व्यक्ति को देखूंगा, वस्तु को देखूंगा और इसमें फंस करके नया जन्म का निर्माण कर लूंगा। नींद का जो सुख है उसमें हम 5-6 घंटे संसार को भूल जाते हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती हैं, शरीर स्वस्थता का अनुभव करता है, फिर व्यवहार में लग जाता है। अर्थात 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो बल की प्राप्ति हुई इंद्रियों को, मन को, शरीर को। इस नींद में कोई सुख नहीं है। जो सुखानुभूति होती है वो संसार के चिंतन के त्याग की होती है। 6 घंटे घोर सुषुप्ति में संसार का चिंतन नहीं हो पाया तो इंद्रियां बलवान, मन बलवान, शरीर स्वस्थ, एक ताजगी। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन छोड़ दें तो वो तो तमोगुण जनित निद्रा है। सोचो आपको कैसा सुख प्राप्त होगा जब आपके हृदय में केवल भगवान का चिंतन, कोई चिंतन ही नहीं संसार का। तो नींद कोई सत्य सुख नहीं है, ये तमोगुण जनित है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। कम से कम सो करके खूब भजन एकत्रित करो। उपासक को ज्यादा नींद अच्छी ही नहीं लगती। वो एक भजन करते हुए मूर्छित सा हो गया, फिर चेतना जगी, फिर भजन में विषय भोग, निद्रा और हंसी, ये विनोद करके सांसारिक बातों का हंसी मजाक करना, ये साधकों का स्वभाव नहीं होता। उनमें तो भगवदानंद की हंसी आती है, आत्मानंद की उफान में उनकी हंसी आती है। वो सांसारिक शब्दों के जो विनोदास्पद होते हैं उनमें जो हंसी है वो उपासकों में नहीं होती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, उपासक जिससे भी मिलता है भगवत भाव से मिलता है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आंख जे फूटे, बहुतक कहो कहां लो। गोस्वामी जी कह रहे हैं वो अंजन ही किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। अगर हम भगवत संबंध से सबसे व्यवहार नहीं करते तो ममता आसक्ति हमारी दुर्गति कर देगी, हमारी आंखें ढक लेगी ममता आसक्ति, और मैं प्रभु को ना देख करके व्यक्ति को देखूंगा, वस्तु को देखूंगा और इसमें फंस करके नया जन्म का निर्माण कर लूंगा, पता नहीं किस योनि में जाना पड़े। जगत प्रीति, जैसे सांप को देख करके कोई भी वहां टिकना नहीं चाहेगा, भागना चाहेगा, कहीं हमारी तरफ दौड़ ना पड़े, ऐसे भगवद विमुख, विषयी, मलिनंताकरण, पापाचरण में हर्ष पूर्वक उत्साह रखकर करने वाले, इनसे उपासक को ऐसे बचना चाहिए। सर्पवत, जैसे सर्प का संग दुखदाई हो जाएगा, ऐसे ही जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अय उपासक, ये जगत प्रीति जिस मार्ग में तुम निकले हो उसमें बहुत बाधक है, पर अगर आपको व्यवहार करना पड़े तो पहले भगवत भाव कर लीजिए तो बच जाओगे ममता और आसक्ति से। जहां निर्मम अवस्था आई भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, बहुत प्रकार से प्रपंच की बातें शाखा प्रशाखा बढ़ती चली जाती, घंटों भगवत विस्मरण किए संसार की बातों में रत, ये उपासक का लक्षण नहीं, ये विषयी पुरुष का लक्षण है, ये मलिन अंतःकरण का लक्षण है। नहीं तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेति, आराध्य देव का थोड़ा भी विस्मरण का आभास मात्र उपासक को व्याकुल कर देता है। जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो तड़पने लगती है, ऐसे उपासक का हृदय भगवत चिंतन रहित होने की केवल संभावना मात्र से व्याकुल हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम रुक जाए, भगवत विस्मरण हो जाए, वो व्याकुल होने लगता है। उपासक इन्हीं बातों की सावधानी, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है
उसे 5 बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको निर्विषय होना है, परमानंद में डूबना है, तो आश्रय अर्थात आत्मसमर्पण ये सबसे बड़ा साधन भी है और सिद्धावस्था भी है, जिसे शरणागति कहते हैं, जिसे प्रपत्ति कहते हैं। अगर आप अपने में सामर्थ्यहीनता का अनुभव करके नाम रूप लीला धाम जिनका महामहिम है, ऐसे श्यामा श्याम की शरणागति स्वीकार कर लें, आत्मसमर्पण कर लें, तो आप कैसे भी हो, आप में दिव्यता आने लगेगी, अर्थात दैवी गुणों का आपके हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा। पर अपने में शक्तिहीनता, असमर्थता और प्रभु की सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास। श्रीपाद कह रहे हैं, मैं अनाथ हूं, ये होना बड़ा कठिन पड़ता है। कहीं ना कहीं हम धनाभिमान, विद्याभिमान, देहाभिमान, बुद्धि का अभिमान, बड़ा इसी को छोड़ना तो भगवत प्राप्ति कठिन कहा जाता है। भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। सत्य बात समझ लीजिए, कठिन है अभिमान त्यागना, कठिन है ममता त्यागना, कठिन है अपने में असमर्थता का अनुभव होना। कहीं न कहीं कोई न कोई अभिमान, यहां तक कि साधना का भी अभिमान। साधन अच्छे से अच्छा हो रहा है, पर वो गुरु कृपा देख रहा है, श्री जी की कृपा देख रहा है, अभिमान छू नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर ये बात नहीं आती, शरणागति होती ही नहीं है, केवल बातें होती रहती हैं। कई बार उदाहरण में बताया है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। मैं आनंद की खोज कर रहा हूं, अपने जितने लोग हैं सब आनंद चाह रहे हैं, पर गलत दिशा में और गलत जगह में। भगवान ने इस संसार को कहा है दुखालयम, तो आप इसमें सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दुख की दुकान में जो भी मिलेगा सब दुख ही है। परिणाम में इतनी सजा के दुख की सामग्री बेची जा रही है माया की दुकान में, कि हम लोग उसे सुख ही सुख मान रहे हैं। जिसे हम सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। इसी आकर्षण से नाम जब बचाता है, सत्संग इसी आकर्षण से बचाता है। जो इस आकर्षण से बच गया उसके लिए मोक्ष, प्रेम, भगवत दर्शन कुछ दुर्लभ नहीं, पूरा जीवन हो जाता है इस आकर्षण से हटाने में। और गुरु कृपा से क्षण मात्र में युक्ति प्राप्त हो जाती है और ये हट जाता है। इसीलिए सत्संग के आगे किसी भी साधन को नहीं रखा गया उसके समान। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि यमा यमाः यथा वरुंधेत सत्संगः सर्व संगोपहो हिमाम। समस्त संगों का त्याग कराने में समर्थ है सत्संग, अर्थात समस्त आसक्तियों को, मोह को, राग को मिटा करके वो भगवत अनुराग में स्थित कर दे, ये सामर्थ्य सत्संग में है। त्वमानंदा पराम्बुधि, गलत दिशा में जा रहे हो, कहां सुख खोज रहे हो? शरीर में है क्या ये? कई बार सत्संग में इसलिए वर्णन करते हैं कि तुम्हारा राग नष्ट हो जाए इस शरीर से। ये शरीर मलमूत्र बनाता है और कुछ इसमें नहीं होता। जो खाओ वो मलमूत्र, जो पी जाते हो, चाहे जितना सुंदर पवित्र पेय पदार्थ हो लघुशंका बन जाएगी, चाहे जितना सुंदर भोजन पाओ शौच बन जाएगा। ये शरीर की सार्थकता। त्वमानंदा पराम्बुधि, हे प्रियालाल, हे वृंदावन धाम, आप तो आनंद के समुद्र हैं। त्वमानंदा पराम्बुधि, परम समुद्र हैं सुख के, और हम सुख की खोज कर रहे हैं पर गलत दिशा में। किसी को आज तक शरीर में सुख मिला? किसी को आज तक किसी भी भोग में कि सुख मिलने का तात्पर्य होता है कि उसके बाद फिर कोई इच्छा न रह जाए, हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो मैं चाह रहा था
वो मिल। आज तक किसी का विश्राम स्थल भोग बना कि अगर मुझे ये भोग मिल जाए तो जीवन में कभी कोई कामना नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना धन मिल जाए, ऐसा सुंदर शरीर मिल जाए, ऐसा मकान, इतनी गाड़ी, जो आप सोच रहे हो लाखों के पास वो है, लेकिन वो और कुछ सोच रहे हैं, वो और कामना कर रहे हैं। बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये दुखालय को बहुत सुख के रूप में परोसा जा रहा है माया के द्वारा। अगर सत्संग के वाक्यों का मनन करोगे तो तुम्हें भी अनुभव में आने लगेगा। सावधान हो जाओ, दिशा उल्टी है। तुम्हें कभी प्रकृतिजन्य सुखों से तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो और तुम्हें परमात्मा सुख की ही खोज है, तुम जान नहीं पा रहे हो। नहीं तो हमारा मन जब कहता है कि इस शरीर को अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, अगर वो मिल जाए तो आप दूसरे शरीर को चाहने लगेंगे, तीसरे शरीर को चाहने लगेंगे, तीसरी वस्तु को, चौथी वस्तु। ये पूरा जीवन हो गया करते हुए, अनेक जन्म हो गए यही करते हुए, इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम अविनाशी सुखमय हो, तुम्हें अविनाशी सुख चाहिए, विनाशी भोग नहीं। इसलिए तुम्हारी कहीं तृप्ति नहीं होती, भटकता जीव घूम रहा है। सावधान हो जाओ। आनंद अगर प्राप्त करना है तो कदम रोक दो, जहां तक पहुंच गए हो वापस लौटो। सब में भगवत भाव करो, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो और नाम जप करो, भगवत आश्रित हो जाओ। जो गुरुदेव ने प्रदान किया वो न कभी किसी साधना में प्राप्त होता, न कभी किसी शास्त्र से हम प्राप्त कर सकते थे। शास्त्रों में जो अनुभूतियां हैं गुरुदेव ने ऐसा सरस करके दिया। इसीलिए दो जाल हैं, मोह जाल और शास्त्रीय जाल। इन दोनों जाल से भगवत प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखने वाले सदगुरुदेव ऐसे निकाल देते कि अपने को पता ही नहीं चलता। नहीं तो बहुत बहुत ये शास्त्रीय जाल, कह रहे कि छटाक भर सूत है संसारिक जाल और 100 मन सूत है उलझा हुआ शास्त्रीय जाल। पर बलिहारी गुरुदेव की कि छटाक और 100 मन दोनों से हटा के मन को ऐसी जगह सुलझा दिया जहां आप कोई गुंजाइश ही नहीं उलझने की। हमारे माई श्यामा जी को राज मन को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए अपनी एक भी श्वास व्यर्थ न जाने दें। सत्संग का सार यही। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।